देखो, आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। अब देखो, इसे समझना है। सर्जन क्या करता है? सर्जन किसे कहते हैं? जो ऑपरेशन करता है, चीर कर एक एक बीमारी को अंदर तक पता लगाता है। हाँ, शरीर को पूरा बेहोश कर देता है और जांच करता है वो। तो वो हो गया जिस्मानी सर्जन, और हम हैं रूहानी सर्जन। तो हम भी ऑपरेशन करेंगे, है कि नहीं भाई? स्वयं आत्मा का ऑपरेशन करेंगे, एक एक बात बारीकी जांच करेंगे। क्योंकि जैसे बाप बिंदु रूप है, वैसे ही पाप भी बिंदु रूप में अंदर छुपा बैठा रहता है, पता नहीं चलता। शरीर में जो एक कैंसर की बीमारी होती है, पता नहीं लगता, और वो अंदर वो कैंसर बढ़ता रहता है। पेट के अंदर पथरी होती है, पता नहीं लगती, धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ता रहता है। उसी प्रकार आत्मा के अंदर जो पाप बिंदु रूप में चुपचाप बैठा रहता है, पता नहीं लगता। और दूसरी बात बाबा ने बोली, प्रोफेसर। जैसे प्रोफेसर कॉलेज में जाकर किताब को माध्यम रखकर पढ़ाएगा किताब से ही, लेकिन हूबहू किताब की पॉइंट को रिपीट कर देगा तो कोई भी विद्यार्थी तैयार नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि उसे किताब ही पढ़नी होती हूबहू पूरी की पूरी, तो वो घर में भी पढ़ लेता ना। प्रोफेसर के पास क्यों आया? क्योंकि प्रोफेसर उस किताब में वर्णित वाक्यात को बिल्कुल अनुभव के आधार पर प्रैक्टिकल ब्लैक बोर्ड पर लिख लिख कर सुनाता है, समझाता है, दिखाता है। तो ऐसा ही बाबा ने कहा, तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। तो बहुत बारीकी पढ़ाई पढ़नी है। जब तुम रूहानी सर्जन बनोगे, तब अनेकों के अंदर छुपी हुई बीमारियों को, विकारों को निकाल सकोगे। जब तुम रूहानी प्रोफेसर बनोगे, तब तुम एक एक बात बाबा की अर्थ सहित समझाकर, है ना भाई, अनेकों का कल्याण कर सकोगे। देखो, प्यारे बाबा, है ना भाई, धर्म स्थापन करते हैं। बाबा भी एक धर्म स्थापन करते हैं, और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते हैं। दोनों में क्या अंतर है? देखो, बाबा हैं जो धर्म स्थापन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन अन्य धर्म के धर्म स्थापक धर्म की स्थापना करके अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते हैं। प्यारे बाबा अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाबा भी अपनी प्रारब्ध बनाए, तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला दूसरा चाहिए, है कि नहीं भाई? तो बाप कहते, बच्चे मुझे बादशाही नहीं करनी है, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूं। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा, वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। ऐसे बाबा को पहचानो, सोचो, हे रात के राही तुम थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है ना भाई?
ओम शांति। बाबा कहते देखो ये गीत जैसे कि बच्चों ने बनाया है, गीत का अर्थ तो और कोई जान भी ना सके, बच्चे जानते हैं, है ना भाई, कि रात के राही थक मत जाना। तो कौन सी रात की बात है, अब घोर अंधियारा पूरा होता है। ये कलयुग रात की बात है, कलयुगी संस्कार की बात है, कलयुगी वातावरण की बात है। हाँ, धीरे धीरे अंधियारा होता गया है। इस समय कहेंगे घोर अंधियारा। व्यक्ति को अपने अंदर छुपे सूक्ष्म पाप समझ में नहीं आते, अपनी गलतियां समझ में ही नहीं आती। वो तो समझता है मैं तो बहुत अच्छा हूं। बाबा के बच्चे कई ये समझेंगे कि मैं दुनिया वालों से तो बेहतर हूं। नहीं, ऐसा नहीं समझना है भाई। ऐसे समझने वाला व्यक्ति पूर्ण नहीं बन सकता। ये आप आवरण मत ओढ़िए कि मैं तो दुनिया वालों से तो बेहतर हूं। नहीं, बेहतर से बेहतर बनकर दिखाना है। अभी तुम राही बने हो सोझरे में जाने के लिए, अथवा शांति धाम पियर घर जाने के लिए। तो तुम्हारे अंदर इतनी गहन शांति होनी चाहिए, इतनी गहरी तपस्या होनी चाहिए, श्रीमत का इतना गहरा पालन होना चाहिए, जो तुम कहीं भी खड़े हो जाओ तो वातावरण शांत हो जाए। हाँ, बाबा ने उसका उदाहरण दिया था कि जैसे एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो स्वतः ही सन्नाटा छा जाता है। तो तुम सदा शरीर छोड़े हुए रहो, नहीं तो इसका दुख, उसकी चिंता, ये शौक, ये सब में लगे रहोगे तो तुम शांति का अनुभव न खुद कर पाओगे ना औरों को करा पाओगे। तो बाबा जो पीहर घर और शांति धाम की बात कर रहे हैं उसका यही अर्थ है। हाँ, बाबा फिर देखो बहुत गहरी बात कर रहे हैं। प्रजापिता में जो पीयू बैठा है उनको तुम बाप कहते हो। पीयू 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 करने वाला एक पंछी, हाँ, बहुत दूर के रहने वाला वो पंछी कैसे आकर मधुर मुरली सुना रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं, है ना भाई। वो बाबा तुमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं। पिता वह भी है और पिता यह भी है जो अलौकिक पिता है। वह है निराकार और यह है साकार। बच्चे कहने वाले सिवाय बेहद के बाप के और कोई नहीं हो सकता। हाँ, बाप ही कहते हैं, क्योंकि बच्चों को साथ घर लेके जाना है ना भाई। तो बाबा कहते बच्चे तुम चलोगे मेरे साथ। तो भाई साथ चलने के लिए सामान तो बनना पड़े ना भाई। गाड़ी का आगे का चक्का साइकिल का और पीछे का चक्का ट्रैक्टर का, तो कैसे चलेगा भाई। वो दोनों चक्के साथ कैसे चलेंगे, वो तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। तो बाप समान बनना पड़े ना। जब बाबा घर ले जाते हैं बोल रहे तो बाप ही कहते हैं, क्योंकि बच्चों को साथ ले जाना है। पवित्र बनाया और नॉलेज दी बाबा ने वास्तव में। हाँ, हम आपको मुरली के बीच में अनुभव भी इसलिए सुनाते हैं ताकि आपको पक्का हो। जब हम माउंट आबू की मधुबन भूमि में गए तो पहली बार जब हम गए तो निश्चित रूप से हम विषय विकारों की गटर में ही थे ना भाई। और पहली बार में ही जब हम मधुबन माउंट आबू की धरती पर गए और वहां से पवित्रता शुरू हो गई। उस दिन की तारीख है और आज की तारीख है। हमारा ब्रह्मचर्य व्रत टूटा नहीं, इकट्ठे रहकर हम पवित्र रह रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया, पवित्र बनाया। बाबा ने हमको पहचाना। हमने तो बाबा को बहुत बाद में धीरे धीरे पहचाना, लेकिन बाबा तो संपूर्ण है ना भाई, है ना भाई। तो बच्चे समझते हैं कि पवित्र तो जरूर बनना है।
बाप को याद करना है और सारे सृष्टि चक्र को याद करना है। इस ज्ञान से तुम एवर वेल्दी बनते हो, हेल्दी भी बनते हो, वेल्दी भी बनते हो। कोई कहते हैं हमारे लिए कोई सेवा हो तो बोलो। अरे भाई, सेवा यही है कि 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो, तो उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा। इसमें मांगने की तो बात ही नहीं है। अब हम फिर अपना अनुभव सुनाते हैं। हमारा 3000 स्क्वायर फीट का बंगला था और आज 400 स्क्वायर फीट की जमीन में बेहद विश्व की सेवा हो रही है। ये प्रैक्टिकल हमने अपने जीवन में स्वयं देखा। और अभी जो आनंद है, कुटिया में जो आनंद है, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे पलकें उठाकर निहारा करूं, तो कुटिया में जो आनंद है वो महलों में नहीं है। महल जो है मैंपन को हल नहीं कर सकता, और कुटिया जो है अपनी यानी बुराइयों को मारकर और बाबा की याद में टिकाता है। ये है बात गहरी। तो बाबा कहता है कि राय देते हैं बाबा, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास पैसे नहीं है। सोचो, अब बाबा दोनों बातें कर रहे हैं, तो वह भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। जैसे मुझ आत्मा के पास वो पैसे नहीं है भाई कि मैं बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बनवा सकूं, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो खोल कर बैठा ही हूं भाई। बाबा कहते देखो, आगे चल तुम देखेंगे बहुत हॉस्पिटल खुल जाएंगे, तुम्हारा नाम रूहानी सर्जन लिखा होगा। रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। अब भाई, जो बच्चे बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छी रीति समझे हैं वो जल्दी से जल्दी इसको फॉलो कर ले। बाहर में नेम प्लेट लगा ले भाई, रूहानी सर्जन, तो लोग सोचेंगे ये रूहानी सर्जन क्या होता है भाई, और आएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो, रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है। मेल अथवा फीमेल दोनों रूहानी सर्जन अथवा प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे तो फीमेल नहीं बनती थी, व्यवहार क्या था और कार्य क्या था, पुरुषों के हाथ में था। आजकल तो माताएं निकली हैं भाई। पहले देखो माताओं के ऊपर कितना रिस्ट्रिक्शन था, दबा के रखते थे माताओं को। क्यों? क्योंकि विषय विकार में जाते थे तो भय रहता था कि यदि इन नारियों को बाहर भेजेंगे तो ये बाहर भी उस विषय विकार के चंगुल में न फंस जाएं। क्यों? क्योंकि पुरुष विषय विकार में जाते थे, नारी को पैर की जूती समझते थे। और बाबा ने क्या किया? बाबा ने पवित्र कर दिया। तो अब जब बाबा धरती पर आए और माताओं को पवित्रता का पाठ पढ़ाया, उसके बाद से ही 1936 के बाद ही माताओं को चांस मिलना शुरू हुआ है। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। तो अब तुम भी यह रूहानी सर्विस करते हो, माताएं भी है ना भाई, ज्ञान की चटक लगी हुई हो, फिर किसको भी समझाना बड़ा सहज है। देखो बाबा क्या कह रहा है, ज्ञान की चटक लगी हुई हो, 1 सेकंड भी बिना ज्ञान के नहीं बीते। हाँ है ना भाई, बहुत गहरी बात, बहुत गहरी बात है। ज्ञान की चटक लगी हुई हो, फिर किसको भी समझाना बड़ा सहज है। बाबा कहता है घर पर बोर्ड लगा दो, कोई बड़ी हॉस्पिटल, कोई छोटी भी होती है दुनिया में भी। अगर देखो बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने वाला पेशेंट है तो बोलना चाहिए
कि चलो भाई हम आपको सेंटर ले चलते हैं। सेंटर है ना भाई, गीता पाठशाला से बड़ा हॉस्पिटल है और फिर मधुबन है और बड़ा हॉस्पिटल है कि नहीं भाई। तो आप बोलो लोगों को, वहां बड़े बड़े सर्जन हैं, छोटे सर्जन भाई बड़े सर्जन के पास भेज देते हैं ना, अपनी फी लेते हैं, फिर समझते हैं यह मरीज ऐसा है, इसको बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, तो ऐसी राय देते हैं। तो ऐसे सेंटर खोल, बोर्ड लगा दो, तो मनुष्य वंडर खाएंगे ना भाई। यह तो भाई कॉमन समझने की बात है। कलयुग के बाद तो सतयुग जरूर आता ही है कि नहीं भाई। जैसे भाई आज 18 तारीख है, तो आप चाहे कैसा भी पुरुषार्थ करो, 19 तारीख तो आएगी ही, है कि नहीं भाई। लेकिन 19 तारीख को बेस्ट बनाने के लिए आज आपको बेस्ट बनना होगा ना भाई। यदि आपने आज के दिन में कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो आपकी आने वाली 19 तारीख और 20 तारीख तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यही बात बड़ी समझने की है। तो सतयुग तो जरूर आता है, लेकिन पुरुषार्थ हमें करना होता है। हाँ, जो पीछे रह गया तो रह गया। भगवान बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाले हैं। ऐसे बाप मिल जाए तो हम क्यों ना वर्षा लेवे। देखो, वर्षा हम कब ले पाएंगे भाई, जब मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देंगे। भारत को मतलब भारतवासियों को, है ना भाई। मन वचन कर्म सो भी रूहानी हो, जिस्मानी एक भी टॉपिक ना हो। हाँ, सोचो, यही बात सवेरे अमृत बेले से बाबा कहलवा रहे थे और वही बात मुरली में आ गई है। मनसा अर्थात याद, और जो है, और वचन तो सुनाते ही दो हैं, मन मना भाव और मध्याजी भाव। बाप और वर्षे को याद करो भाई, दो वचन हुए ना, है ना भाई। तो बाप और वर्षे को याद करने के लिए बाप और उनके वर्षे को अच्छी रीति समझना भी पड़े ना, कि भाई हमने वर्षा कैसे लिया और कैसे गंवाया। यह है चक्र का राज। तो बाबा कहते हैं, देखो, बुढ़ियों को भी शौक होना चाहिए, बोलना चाहिए, हमको सिखलाओ। भाई बाबा बूढ़ों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बूढ़े जो हैं खाली हो गए हैं, अब घर गृहस्थी संभालने वाले दूसरे आ गए हैं। तो बूढ़े बूढ़े भी समझा सकते हैं, जो और कोई विद्वान पंडित आदि नहीं समझा सकते वो बूढ़े भी समझा सकते हैं। तब तो नाम बाला करेंगे भाई, है ना। चित्र भी बहुत सहज है, कोई की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ करते ही नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं तो बाबा की हो गई, बस मैं तो बाबा को याद कर रहा हूं, हो गया, अरे मैं भी याद करता हूं, अरे मैं भी सब समझता हूं। समझना और समझ दोनों में अंतर है ना भाई। समझना आसान है, लेकिन अंदर समझ विकसित करना मुख्य पुरुषार्थ है। हाँ, सोचो, ठीक है ना भाई। तो ऐसे नहीं समझना है मैं तो बाबा की हो गई, वह तो आत्माएं बाप की है ही सभी, लेकिन वर्षा प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होता है भाई। आत्माओं का बाप परमात्मा है, यह तो सेकंड की बात है समझना कि आत्माओं का बाप परमात्मा है, परंतु उनसे वर्षा कैसे मिलता है, वह कब आते हैं, यह समझाना है। आएंगे भी संगम पर। समझते हैं सतयुग में तुमने इतने जन्म लिए, त्रेता में इतने जन्म, ऐसे 84 का चक्र पूरा किया, अब फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी है। सतयुग में और कोई दूसरे धर्म होते ही नहीं। कितनी सहज बात है। हाँ, धर्म मतलब धारण करना,
यहाँ तो अलग 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 धारण किए हुए हैं भाई। एक का खान पान अलग तो दूसरे का खान पान अलग, एक की दृष्टिवृत्ति अलग तो दूसरे की दृष्टिवृत्ति अलग, सब अलग अलग है। धर्म अर्थात धारण करना, एक सा धारण होना। अरे भाई कितनी सहज बात है। दूसरे को समझाने से खुशी बहुत होगी, तंदुरुस्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद मिलती है ना भाई। बुढ़ियों के लिए तो बहुत सहज है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो बुढ़ियां और बूढ़े हैं ये सारी दुनिया के अनुभवी भी तो हैं। अगर ये बूढ़े बुढ़ियां किसको बैठ समझाएं तो कमाल कर दिखाएं, और हमारी दादियों ने तो कमाल कर दिया है भाई। सारे विश्व की सेवा की। हम लंदन गए तो जानकी दादी जी ने क्या कमाल की सेवा की है लंदन में, देखो। हाँ भाई, जानकी दादी तो कोई अंग्रेजी जानती नहीं थी। सोचो क्यों ऐसी सेवा क्यों हुई? क्योंकि दादियों ने 14 बरस तक एक स्थान पर रहकर केवल बाबा को समझने का पुरुषार्थ किया। वो बाहर की अठन्नी चवन्नी को भी नहीं जान रही थी। हाँ ऐसा है भाई। बाहर बहुत तेज बारिश होती रहेगी तो आप फिर खिड़की से आने वाली हवा की फिक्र थोड़ी करेंगे। आप तो वो खिड़की बंद कर देंगे ना। क्यों? यदि आप हवा लेने का आनंद सोचते रहेंगे तो फिर घर के अंदर पानी भी घुस आएगा। तो ऐसा ही है कि दुनिया का आनंद लेना अब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि दुनिया में विषय विकारों की बरसात हो रही है लगातार। अब तो सब तरफ से बंद करके और अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर और भ्रुकुटी के बीच बैठकर एक बाबा के ज्ञान को गहराई से समझो, आत्मसात करो, स्वदर्शन करो और केवल एक बाबा को याद करो। नहीं तो सारी दुनिया में माया का प्रकोप दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए सिर्फ बाप को याद करना है और बाप से वर्षा लेना है। जन्म लिया और मुख से मम्मा बाबा कहने लगते हैं, लेकिन केवल मम्मा बाबा बस कहने बस से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तुम्हारे आर्गन्स तो बड़े बड़े हैं, तुम तो समझकर समझा सकते हो। बुढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए कि हम तो बाबा का नाम वाला करें, और फिर बहुत मीठा भी बनना चाहिए भाई। ऐसे नहीं कि बात बात में आप चिढ़ गए, नाराज हो गए। मोह ममत्व निकल जाना चाहिए। मीठा कौन बन सकेगा? जिसके अंदर से मोह ममत्व निकल जाएगा। भाई मरना तो है ही भाई, आज नहीं तो कल आप शरीर छोड़ेंगे ही है। बाकी 2-4 रोज जीना है तो क्यों ना हम एक से ही बुद्धि योग रखें। जो भी समय मिले बाबा की याद में रहें और सब तरफ से ममत्व मिटा देवें। भाई आखिर में जब 60 वर्ष के होते हैं तो वानप्रस्थ तो लेते ही है ना भाई, है तो वह तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। नॉलेज धारण कर फिर दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ कर और घर घर में जाकर समझाएं तो कितना ना नामाचार निकले। पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए, शौक रखना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बोलो, देखो भाई कलयुग अब पूरा होता है, सबका मौत सामने खड़ा है। कलयुग के अंत में ही बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भाई कृष्ण को तो बाप नहीं कहेंगे ना, वह तो छोटा बच्चा है। भाई कृष्ण को कभी बूढ़ा दिखाया ही नहीं है। सोचो, तो बाप तो हमेशा बूढ़ा होता है ना भाई, बाप तो बूढ़ा हो ही जाता है ना। तो फिर कृष्ण को कभी बूढ़ा दिखाया ही नहीं है ना भाई। सोचो, ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया है, हमेशा बूढ़ा दिखाया है। तो ब्रह्मा के तन में ही एक ही ब्रह्मा है ना भाई, कोई ढेर सारे ब्रह्मा थोड़ी है जो बाबा को शरीर बदलना पड़े। सोचो, एक ही ब्रह्मा के तन में आकर बाबा सारा राज समझाते हैं। हाँ, तो कृष्ण को सतयुग का राज्य कैसे मिला,
जरूर पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे ना भाई कृष्ण ने, तो तुम समझा सकते हो कि बरोबर उन्होंने ये पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध बनाई है। कलयुग में पुरुषार्थ किया है और सतयुग में प्रारब्ध पाई है। कलयुग है कंस के घर में जन्म लेना, हाँ ये कथा में दिखा दिया है भाई। कंस तो काला ही दिखाया है ना भाई, पूरा काले कारनामे करते दिखाया है ना। तो सोचो जन्म कहाँ लिया और पालना कहाँ हुई कृष्ण जी की, सोचो गहरे से। ये बड़ी गहरी समझने की बात है, ये कोई कथा नहीं है। वहां तो सतयुग में पुरुषार्थ कराने वाला कोई होता ही नहीं है। सतयुग त्रेता की इतनी जो प्रारब्ध मिली है तो जरूर ऊंच से ऊंच बाप मिला है, जो ही गोल्डन सिल्वर एज का मालिक हमको बनाते हैं, और तो कोई बना ना सके ना भाई। तो जरूर बाप ही मिला है। लक्ष्मी नारायण खुद तो नहीं मिलेंगे ना, ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मा व शंकर मिले, नहीं, भगवान मिला। वह है निराकार, भगवान के सिवाय तो कोई है ही नहीं जो ऐसा पुरुषार्थ कराए। भगवान उवाच, मैं तुम्हारी प्रारब्ध फर्स्ट क्लास बनाता हूं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। स्थापना यहां ही करनी है, कराने वाले तो एक बाप है, और जो धर्म स्थापन करते वह तो एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं, है ना भाई। धर्म स्थापन करने वाले प्रारब्ध बना कर जाते हैं। बाप को तो अपनी कोई प्रारब्ध नहीं बनानी है ना, है। अगर प्रारब्ध बनाई तो फिर उनको भी पुरुषार्थ कराने वाला कोई और चाहिए ना भाई। सोचो भाई, जैसे एक स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है तो एक शिक्षक उसे पढ़ाने वाला रहता है, तो शिक्षक से पढ़ के वो अपनी प्रारब्ध बनाता है, आगे वो इंजीनियर डॉक्टर बनता है अपनी पढ़ाई के अनुसार, है ना, अपनी मेहनत के अनुसार। तो शिव बाबा कहते हैं भाई मुझे कौन पुरुषार्थ कराएंगे, मेरा पार्ट ही ऐसा है कि मैं बादशाही नहीं करता हूं, यह ड्रामा बना बनाया है। अब देखो बाबा ने ड्रामा शब्द कहां पर लगाया, जरा गहरे से समझना। तो बाबा बैठ समझाते हैं, मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूं। बाकी सब ये जो वेद शास्त्र है ये भक्ति मार्ग है, देखो वो मार्ग अलग है, उसमें सतयुग की प्राप्ति की बात नहीं है ना भाई। तो बाबा कहते हैं देखो अब वो भक्ति मार्ग पूरा होता है, अब आप यदि भक्ति में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्पष्ट है, वह है उतरती कला, और अब तुम्हारी होती है चढ़ती कला। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। और भाई देखो सब तो मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लेते हैं, फिर पीछे 16 कला से उतरते उतरते 9 कला में आ जाते हैं। वो आना ही है, सृष्टि का बिल्कुल है ही है भाई। कोई भी चीज का निर्माण होगा तो एक दिन वो जो है पुराना भी होगा। ग्रहण लग जाता है ना भाई, ग्रहण थोड़ा थोड़ा होकर लगता है। ये सब बातें बाबा बेहद की समझा रहे हैं, बेहद की बात है। अभी तुम संपूर्ण बनते हो, फिर त्रेता में क्या हो जाता है, 2 कला कम हो जाती है। बाबा तो रहते नहीं, हाँ बाबा तो चले जाते हैं। यहाँ का किया हुआ पुरुषार्थ ही तुम्हारे 84 जन्म काम आता है। त्रेता में क्या होते हैं, थोड़ा काला बन पड़ते हैं। उसको हम इस रीति समझाते हैं कि भाई देखो स्वास्तिक चिन्ह जो है सतयुग राइट हैंड की तरफ खुला हुआ है, और त्रेता युग नीचे की तरफ खुला हुआ है गेट, और द्वापर युग लेफ्ट हैंड की तरफ खुला हुआ है, और कलयुग का गेट ऊपर की ओर खुला है। तो ये स्वास्तिक चिन्ह ही बता रहा है कि अब ऊपर जाने का समय आ गया है। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना और कराना है। इन चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। बोलो बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं भाई। यह पुरानी दुनिया नरक है ना, इसमें दुख ही दुख है। फिर जरूर नई दुनिया सतयुग तो आना ही चाहिए ना। बच्चे
निश्चय बुद्धि है। यहाँ तो कोई अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है भाई। कोई भी कॉलेज में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा की बात होगी क्या? हमेशा हर कॉलेज में एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बिल्कुल ऑब्जेक्ट सामने है कि भाई उस कॉलेज से इंजीनियर बन के निकलेंगे ही। मेडिकल कॉलेज में एम ऑब्जेक्ट सामने ही है कि डॉक्टर बन के निकलेंगे ही। ऐसा ही है ना। तो उन कॉलेज आदि में इस जन्म में पढ़ते हैं, इस जन्म में ही प्रारब्ध पाते हैं। यहां इस पढ़ाई की प्रारब्ध विनाश के बाद दूसरे जन्म में तुम पाएंगे। तो जितना आत्मा को सतो प्रधान बनाएंगे उतना पहले पहले सतयुग में खुद आएंगे। भाई देवताएं तो कलयुग में आ कैसे सकते? बच्चों को समझाना बड़ा सहज है। चित्र भी बड़े अच्छे बनाए हैं, झाड़ भी बहुत अच्छा है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, खुशी मनाते हैं अपने नेशन की। भाई सबका अपना अपना पार्ट है। यह भी जानते हो भक्ति भी आधा कल्प तो होनी ही है। उसमें यज्ञ तप तीर्थ आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं मैं उनसे नहीं मिलता हूं। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब भगवान आते हैं। हाँ, आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति। झाड़ में एकदम क्लियर लिखा हुआ है। सिर्फ चित्र हो बगैर लिखत, उस पर भी तुम समझा सकते हो। चित्रों तरफ अटेंशन चाहिए। इनमें कितनी वंडरफुल नॉलेज है। ऐसे थोड़ी है कि शरीर लोन लिया है तो उसको अपनी मिल्कियत समझेंगे। नहीं, बहुत गहरी बात यहां पर बाबा कह रहे हैं। समझेंगे मैं किराएदार हूं। यह ब्रह्मा खुद भी बैठे हुए हैं, उनको भी बिठाना है। जैसे किसी मकान में खुद मालिक भी रहते हैं और किराएदार भी रहते हैं। बाबा तो सारा समय इसमें नहीं रहेंगे ना भाई। इनको हुसैन का रथ कहा जाता है। जैसे क्राइस्ट है ना, क्राइस्ट एक आत्मा है। उसने किसी बड़े तन में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। छोटेपन में शरीर दूसरे का था, वह छोटेपन में अवतार नहीं था। नानक भी पीछे सोल प्रवेश कर सिख धर्म स्थापन करती है ना भाई। नानक भी एक आत्मा है। यह बातें वह लोग समझ नहीं सकते। यह बहुत समझने की बातें हैं। पवित्र आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। अभी कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस। उनको द्वापर में क्यों ले गए हैं भाई? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हैं। यह भी तुम जानते हो, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। ये सब बड़ी गहरी गंभीर बातें हैं भाई। उन्हों की राजधानी कैसे स्थापन हुई यह किसी की भी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो कि शिव पिता परमात्मा बाबा एक ही बार अवतरित होते हैं। अवतरण होना माने ऊपर से नीचे उतरना, और एक तन का आधार लेकर पतितों को पावन बनाते हैं। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध करना है कि श्री कृष्ण ने तो ज्ञान दिया नहीं, जिसने उसको बनाया पहले तो उनकी जयंती मनानी चाहिए। शिव जयंती पर मनुष्य व्रत आदि रखते हैं, लोटी चढ़ाते हैं, सारी रात जागते हैं। यहां तो है ही रात है। इसमें जितना जीना है उतना पवित्रता का व्रत रखना है। व्रत धारण करने से ही पवित्र राजधानी के मालिक बनते हैं। श्री कृष्ण जयंती पर समझाना चाहिए कि भाई कृष्ण गोरा था और अब सांवरा बन गया है, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। कितना सहज ज्ञान है। श्याम सुंदर का अर्थ समझाना है। चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चों को खड़ा होना चाहिए। भाई शिव शक्तियों ने भारत को स्वर्ग बनाया है, यह किसी को भी पता नहीं है। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त और शिव शक्तियां भी गुप्त। तुम चित्र लेकर किसी के भी घर में जा सकते हो। बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते हो, इसलिए हम तुम्हारे घर में आए हैं तुमको सुखधाम का रास्ता बताने। बाबा देखो कितना निरहंकारी बना रहा है बच्चों को। सोचो, तुमको सुखधाम का रास्ता बताने आए हैं भाई। तो वह समझेंगे यह हमारे शुभ चिंतक हैं। यहां कर्ण रस की तो बात ही नहीं है। देखो
घर घर जाने की बात कर रहे हैं बाबा, और जाकर चित्र लेकर समझाने की बात कर रहे हैं। सोचो, पिछाड़ी में मनुष्य समझेंगे कि बरोबर हमने लाइफ व्यर्थ गंवाई, लाइफ तो सही में इन्हों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। नष्टो मोहा बन, एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है। देखो, बुद्धि का योग और कहीं जुटना नहीं चाहिए। किसी का कर्म याद ना आए, किसी का व्यवहार याद ना आए, हाँ, कोई बीता हुआ वातावरण याद ना आए, बार बार कोई स्वाद याद ना आए। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट, मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। मुख से हरेक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। वरदान, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। है ना भाई? जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है, फिर भी बेफिक्र बादशाह है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र। ऐसे फॉलो फादर करो, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूं। इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। अच्छा भाई, स्लोगन, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। सदा प्रसन्न रहो भाई, किसी भी बात में मूंझो नहीं, किसी भी बात में उलझो नहीं। हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई बात में आप उलझ गए हैं, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप कोशिश करो कि अव्यक्त वाणी पढ़ो। और यदि आपके पास अव्यक्त वाणी की किताब नहीं है तो अभी तो भाई इंटरनेट चल रहा है, यूट्यूब पर जो शिव बाबा दादी हृदय मोहिनी जी के तन में आकर जो मुरली चलाए हैं, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो। आप ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो आप बहुत अच्छी अवस्था अपनी बना लेंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बाबा की अव्यक्त वाणियों से मिल जाएंगे। यदि आप श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, यदि आपको ये गहरा समझ में आ गया है, गहरा अनुभव हो चुका है कि मुझे सतयुग में ऊंच पद लेना है, तो आप ये पुरुषार्थ जरूर गहराई से करेंगे। हमारी दादियों ने तो 14 साल एक स्थान पर रहकर, डोडा खाकर, सारे अपने शानो शौकत को एक किनारे रखकर, रंगीन दुनिया को पूरी तरह से भूलकर, घर परिवार के रिश्ते नातों से पूरी तरह से कनेक्शन हटाकर और स्वयं को तैयार किया। तब जाकर इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना, तब पूरे विश्व में सेवा हो रही है। ये दादियों की कमाल है, और हम उस सेवा को आगे बढ़ाएं, न कि एक दूसरे में हम छींटाकशी करते रहें। ऐसा ना करें। बहुत गहरे से समझकर हम बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाएं। अच्छा भाई, ओम शांति।